नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल शिक्षा विभाग ने मांगी मेधावी विद्यार्थियों के दस्तावेज। जी हां, क्यों मांगे हैं, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। पार्टी की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही मिलेगी टिकट। जी हां, समर्थक या करीबी होने पर नहीं, किसने ये बयान दिया है, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों के जूते जैकेट उतारकर हुई चेकिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस भर्ती की परीक्षा में किस तरह से ये चेकिंग की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये हैं आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके और हम इसी प्रकार से आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बबली का रविवार को उनके पैतृक गांव में शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी और भतीजी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में हजारों लोग एकत्रित हुए। इससे पहले रविवार सुबह जैसे ही शिमला से उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। जैसे ही बबली के घर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर पहुंचे तो वे भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। पार्थिव देह शमशान घाट पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य में संगठन के कामकाज और भाजपा की हिमाचल इकाई की ओर से हासिल किए गए लक्ष्यों से अवगत करवाया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आदि केंद्रीय नेताओं को पार्टी की ओर से आश्वस्त किया और कहा कि यहां सत्ता में भाजपा फिर आएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी एक प्रस्तुति दी। इसमें हिमाचल के विकास और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्री प्राइमरी मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। विभाग ने स्कूल प्रमुखों से शैक्षणिक सत्र 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों के दस्तावेजों की सूची, बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थी की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, बैंडबाजी और डीजे सहित भजनों की मनमोहक धुनों के बीच हिमाचल के नाहन शहर में रविवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। शहर में जहां भी अधिष्ठाता जगन्नाथ निकले वहां पुष्प वर्षा की गई। रथ यात्रा के गवाह हजारों लोग बने। श्रद्धालु इस दृश्य को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करते रहे। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र का भव्य मिलन देखकर भक्त भावीपुर हो उठे। रथ यात्रा से पूर्व जगन्नाथ मंदिर में श्री विग्रहों की पूजा अर्चना की गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत की जा रही भर्तियों में देश में बेरोजगारी का आंकड़ा और बढ़ेगा। पार्टी सर्वे करवा रही है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट आवंटन किया जाएगा। सक्षम और सर्वे में अव्वल रहने वालों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि वह मेरा करीबी है या मेरा समर्थक है या किसी और का समर्थक है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुड़िया मामले को इतना तूल दिया जा रहा है। आंकड़े बयान करते हैं कि भाजपा सरकार के समय बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले हुए हैं। सरकार ने इसके लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं बनाई है, न ही महिला सुरक्षा के लिए कोई भी बड़े कदम उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार सुबह प्रदेश भर में बनाई गई 81 परीक्षा केंद्रों में हुई। इस बार सीसीटीवी और जैमर की कड़ी निगरानी में ये परीक्षा आयोजित की गई। कांस्टेबलों के 1334 पदों के लिए करीब 75,687 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थी 2 घंटे पहले ही सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना शुरू हो गए थे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की चेकिंग की गई। कई जगह अभ्यर्थियों को जूते और जैकेट उतारकर चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिला। टोपी, कैप, बेल्ट, जैकेट, पर्स, मोबाइल फोन, घड़ी और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र से बाहर रखवाए गए। इसके अलावा बैग और पानी की बोतल भी परीक्षा केंद्र में ले जाने पर मनाही रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जहां युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है, वहीं किन्हीं वजहों से रोजगार हासिल न कर पाने वाले बेरोजगार युवाओं को भत्ता भी प्रदेश सरकार प्रदान कर रही है। जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि जिला ऊना में वर्ष 2019-20 में बेरोजगारी भत्ते का लाभ 2758 युवाओं को दिया गया है, जिसके तहत उन्हें 3.68 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 2016 बेरोजगार युवाओं को भत्ते के रूप में 3.64 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि वर्ष 2021-22 में 31 मार्च 2022 तक 1231 युवाओं को 3.86 करोड़ रुपए बेरोजगार भत्ते के रूप में वितरित किए गए।
पांवटा साहिब में 3 दिन से हो रही बरसात के चलते यमुना नदी, बाता नदी, गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के निकट नहीं जाने की हिदायत दी है। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पांवटा साहिब में प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। बारिश के मौसम में नदी नाले के समीप नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है ताकि कोई भी खतरा न हो। प्रशासन ने इस बाबत अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान एसडीएम पांवटा विवेक महाजन और तहसीलदार पांवटा वेद प्रकाश अग्निहोत्री ने बताया कि बरसात के बाद यमुना नदी उफान पर है, इसके आसपास रहने वालों को खतरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने अंडर ग्रेजुएट में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इस विश्वविद्यालय में आने वाले 144 महाविद्यालयों में 11 जुलाई से 20 जुलाई तक विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। 21 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट घोषित होगी। 1 अगस्त से नए सत्र की कक्षाएं शुरू होंगी। महाविद्यालय में इस बार दाखिले प्रवेश की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसका अधिक लाभ दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलेगा। यूजी के प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई को शुरू हो जाएंगे। 12 जुलाई से 25 जुलाई तक विद्यार्थी ऑनलाइन फीस जमा करवाएंगे। 26 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की सैंज की रैला पंचायत की दीपा और बीना ने खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जी हां, दोनों होनहार खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए एक साथ हुआ है। वॉलीबॉल और कबड्डी में दोनों बेटियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। मंडी जिला के सुंदरनगर में 24 से 26 जून तक आयोजित हुई नेशनल चैंपियनशिप में एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के 12 खिलाड़ियों ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दीपा और बीना देवी ने खूब दमखम दिखाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।